नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज खाकी रंग में रंगी हुई है। खूब रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। जी हां, हमारे पुलिस के जवान आज होली खेल रहे हैं और होली से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर पुलिस कर्मचारी होली खेल रहे हैं। और ये होली की दो तस्वीरें इंदौर और भोपाल से पुलिस लाइन में चल रही होली की हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की होली भोपाल में पुलिस लाइन में जारी है और पुलिस कर्मचारी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। वहां पर डीजे बज रहा है और डीजे पे बज रहे गानों पर उत्साह के साथ नाच रहे हैं। रंग गुलाल के साथ गानों की धुन पर जमकर थिरक रहे हैं हमारे पुलिस के जवान और अधिकारी। दरअसल पुलिस कर्मचारी होली के त्योहार पर पूरी तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए थे ताकि आम नागरिक, प्रदेशवासी शांति के साथ होली का आनंद ले सके। और आज पुलिस कर्मचारियों को कुछ समय मिला है अपना त्योहार मनाने के लिए, तो पुलिस लाइन में भोपाल में और इंदौर में होली चल रही है और इस वक्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी वहां पर होली खेल रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। उन्हें रंग लगाकर, गुलाल लगाकर होली पर मस्ती कर रहे हैं। ढोल नगाड़े, डीजे बज रहा है और सब जमकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और होली का त्योहार मना रहे हैं। ये तत्परता और कर्तव्य निष्ठता का जो संगम त्योहारों पर भी लगातार पुलिस कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आज उनके लिए खुशी का दिन है, नाचने गाने झूमने का दिन है, जिन पे जिम्मेदारी है प्रदेश की सुरक्षा की और उससे कुछ समय मिला है और उस कुछ समय से उसका सदुपयोग करते हुए रंगों में रंगते हुए हमारे पुलिस के जवान और कर्मचारी। तस्वीरें हम आपको भोपाल और इंदौर से दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर होली का आनंद ले रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले पुलिस अधिकारी वहां पर होली के लिए पहुंचे हैं और होली जारी है और कुछ देर और ये होली चलेगी जहां पर पुलिस कर्मचारी अपने कुछ देर के लिए ड्यूटी को भुलाकर मस्ती में झूमकर, नाचकर, गाकर अपने त्योहार को मना रहे हैं। क्योंकि एक जो बहुत थैंकलेस जॉब हमारे पुलिस कर्मचारियों की होती है, हमेशा तैयार रहना होता है किसी भी परिस्थिति के लिए, उससे निपटने के लिए आम लोगों से उन्हें निपटना होता है। उन्हें बहुत सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देना होता है और उसमें लोगों को भी असुविधा ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए कड़ी मेहनत उन्हें करनी होती है। और ऐसे में आज जब समय मिला है तो ये कुछ समय अपने सहयोगियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ वो नाचकर, गाकर, एक दूसरे को रंग लगाकर, एक दूसरे को भिगाकर यहाँ एंजॉय कर रहे हैं आज का दिन। और रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रंजना, अभी कितनी और देर ये होली चलने वाली है, क्योंकि अब धीरे धीरे पुलिस कर्मचारियों की तादाद वहां पर बढ़ती जा रही है? जो पुलिस लाइन में धमाल है वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है और जो पुलिसकर्मी है वो आपको और ज्यादा रंगों से सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो धमाल है, ये जो धूम है, ये जो मस्ती है और ज्यादा यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनके सर चढ़कर बोल रही है। और आज पूरी तरह से जो पुलिसकर्मियों का रंग है, जो मिजाज है, वो बदला हुआ नजर आ रहा है। और आज सभी मस्ती के मूड में यहाँ पर धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये जो मस्ती की तस्वीरें हैं इनको नहीं देख पाते इस तरीके से, क्योंकि ये हमेशा ही आम लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर हर त्योहार में तैनात रहते हैं। लेकिन आज का दिन कुछ घंटे सिर्फ इन पुलिसकर्मियों को पूरी तरह से मस्ती, धमाल और रंगों के इस त्योहार में हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेशन के लिए मिले हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सभी ये मस्ती में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ सिर्फ रंग और गुलाल ही उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर धमाल मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और एक तरह से ये तनाव दूर करने के लिए भी बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि हर वक्त पुलिसकर्मी आशीष ड्यूटी में ही तैनात रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। लेकिन ये जो पल है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो होली का त्योहार है वो हर किसी को अपने रंग में रंग लेता है, सारे गम, सारे जो दुख है उनको भुला देता है और एक अलग ही जो मन है खुशी
खुशियों से पूरी तरह से भर देता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इसी तरह का माहौल, कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं और जो एक तरह से उल्लास और धूम से सभी को भरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर ये जो धमाल है 1-1.5 घंटे से इसी तरह से जारी है और आगे भी जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से मस्ती के और धमाल के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नाचते गाते हुए थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। लेकिन जो पल उनके लिए यहाँ पर मिले हुए हैं धूम धमाल मचाने के लिए, उसको पूरी तरह से ये यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ रंग और गुलाल यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही है और सभी सिर्फ और सिर्फ रंगों के जो खुमार है उसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें शायद ही ऐसी आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन आज होली के त्योहार के बाद जो दूसरा दिन है उसमें ये तस्वीरें अलग ही सभी को खुशियों उल्लास से भरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये अलग ही रंग आज पुलिस लाइन में आप देखेंगे कि नजर आ रहा है। और रंजना, यहाँ पर किन किन एरियाज के पुलिस कर्मचारी हैं, किस स्तर के अधिकारी हैं और कितनी देर और ये कार्यक्रम चलने वाला है? चूंकि प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी इन्हीं के जिम्मे है, हालांकि पुलिस कर्मचारी कुछ ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कितने बड़े क्षेत्र के जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन से एरिया के कहाँ की ड्यूटीज इनकी रहती हैं और कितनी देर ये कार्यक्रम चलेगा, ये सब और कुछ रिएक्शन अगर कोई देना चाहे इस पर तो जरूर बात कीजिएगा। जी बिल्कुल आशीष, अगर आपको बताना चाहें तो यहाँ पर जो नेहरू नगर पुलिस लाइन है वहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप देखेंगे कि जो पुलिस कमिश्नर है मकरंद देओस्कर वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, डीसीपी है और ट्रैफिक और तमाम जो पुलिस अधिकारी है यहाँ पर हर विभाग के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी उन्होंने अधिकारियों की अपने जो पुलिसकर्मी है उनको होली की शुभकामनाएं भी दी है, मस्ती भी करी। हम जो पुलिस कमिश्नर है मकरंद सर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से सर जो आज एक अलग अंदाज, एक अलग तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली और आप सब भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पर पुलिस लाइन में आयोजन रखा गया है। कल शांतिपूर्ण तरीके से होली भोपाल शहर ने मनाई है, उसी का एक सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन समझ लें, क्योंकि होली किसी भी पुलिस के लिए बहुत ही एक चुनौती रहती है और उस चुनौती में सही तरीके से निकल पाना एक खुशी का कारण रहता है और उसके अलावा होली अपने आप में खुशी का एक त्यौहार है। तो इन दोनों को ही मनाने के लिए आज यहाँ पर आयोजन किया गया है। सर किस तरीके से अभी ये रंजना, बहुत शुक्रिया आपका इस तस्वीर को दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं सीहोर में बाबा महादेव की होली, जहां चमत्कारेश्वर मंदिर में चंदन जलाभिषेक के साथ होली शुरू हुई। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने महादेव के साथ होली खेली और इस होली में सिर्फ गुलाल और चंदन पानी से ही होली खेली जाती है, जो 5 शिव मंदिरों में होली खेलने के बाद संपन्न होती है। मध्य प्रदेश में मालवा का द्वार कहा जाने वाला सीहोर अपने पारंपरिक विरासत को लेकर बहुत अनूठा माना जाता है। यहाँ पूरे देश में होली केवल धुलंडी की दिन होती है, लेकिन यहाँ होली लगातार 5 दिन होती है और रबाब की होली से महादेव की होली बनने का ये सफर बहुत रोचक और यहाँ के लोगों को बिल्कुल महादेव में करता है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। ये बताइए महादेव की होली कितनी महादेव की होली हमारे प्रिय गुरुजी ने, आदरणीय गुरुजी ने जो महादेव के प्रति जो अलख जगाया है, न सीहोर में पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में, तो होली तो बनती ही है और सब लोगों को सजग कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ मैं कि हर जो अच्छे से बच्चा बूढ़े से बड़ा जल चढ़ाने में और उसमें विश्वास करने लगा है। बस मैं यही संदेश है, क्योंकि महादेव खुद जागृत हो गए हैं, महादेव खुद जागृत हो गए हैं पूरे विश्व में कि हर जगह विदेश विदेशों में सब लोग एक लोटा जल चढ़ाने में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। मनोहर आई जुड़े, ये होली किस तरह का संदेश देती है? महादेव की होली अंतर्राष्ट्रीय संत प्रदीप मिश्रा ने सीहोर जिले की पूरी दिशा ही चेंज कर दी, इसलिए महादेव की होली सीहोर के लिए, सीहोर जनता के लिए एक महत्वपूर्ण हो गई। तो हमने देखा कि सीहोर की होली अपने आप में बहुत विशिष्ट है और महादेव की होली में न केवल सीहोर के बल्कि देश के कई हिस्सों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। प्रदीप मिश्रा, वीडियो टीम सीहोर। ये
महादेव की होली। हमारे यहाँ पहले इस होली का नाम नवाबों की होली थी, उसको बदलकर महादेव की होली रखा गया है। ये 2 वर्ष से यहाँ लगातार चालू है। आप लोग भी सब महादेव की होली मनाएं, मंदिर में जाकर चंदन का जल शिव जी को अवश्य चढ़ाएं। यहाँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सभी जगह के लोग यहाँ आए हुए हैं। देश और प्रदेश के शंकर भक्त समाज का संदेश देना चाहिए। शिव भक्तों को यही कहना चाहूंगा कि चंदन का 1 लोटा जल शिव जी को अवश्य चढ़ाएं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री यहां मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की अगुवाई की और दोनों एक साथ मैदान में पहुंचे। दोनों ने पहले अपने अपने देश के खिलाड़ियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहित शर्मा और एंथनी अल्बनीज ने स्टीव स्मिथ से मुलाकात की और उन्हें कैप पहनाई। इस दौरान अपनी टीम के कैप्टन से बात कर रहे अल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर 2 कप्तान और दोनों टीम की ऐतिहासिक फोटो हुई और इस फोटो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये ऐतिहासिक तस्वीर है और प्रधानमंत्री मोदी और अल्बनीज ने गोल्फ कार पर सवार होकर एक चक्कर लगाया मैदान का, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर। What's special? It's 75 years of friendship. और बढ़ते हैं आगे, कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व सांसद सोहन पोटाई का निधन हो गया है। कांकेर से 4 बार ये सांसद रहे। सोहन पोटाई लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। अपने आवास पर इन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार थे, जिसकी वजह से सार्वजनिक जीवन से भी इन्होंने दूरी बनाई हुई थी और किसी कार्यक्रम में या राजनीतिक मंचों पर ये नजर नहीं आए लंबे समय से और बीमारी के चलते इनका निधन हुआ और अपने आवास पर ही ये उस दौरान मौजूद थे। और शहडोल के होली मिलन समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स ने गोली चला दी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये गोली गलती से चली, लेकिन इस गलती से एक शख्स की जान चली गई। पुलिस ने गोली चलाने वाले जनपद सदस्य को हिरासत में ले लिया है और अब वो ये जानने की कोशिश में है कि क्या ये गलती से गोली चली या फिर इरादतन इस हत्या को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना धनपुरी थाना क्षेत्र के गरफंदिया गांव की बताई जा रही है, जहां गलती से गोली चलने की बात सामने आई है और होली मिलन समारोह का यहां पर कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में गलती से गोली चलने की वजह से एक शख्स की जान चली गई। पुलिस ने हालांकि गोली चलाने वाले जनपद सदस्य को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई की जा रही है। तफ्तीश के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये गलती से गोली चली या फिर इरादतन यहां गोली चलाई गई थी। ये घटना इस बात की ओर तस्दीक करती है, इशारा करती है कि किसी भी जगह पर इस तरह से हथियारों को ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। सौरभ पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है, पुलिस क्या कह रही है और क्या कुछ अपडेट हैं अपने पास? मामला है कांग्रेस नेता है अभिषेक द्विवेदी जो हाल ही में जनपद सदस्य चुने गए हैं। ये कांग्रेस नेता के घर में कल ये होली मिलन का समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। समारोह समाप्त होने के बाद लगभग 11:30 बजे की वारदात है। जो मृतक है जितेंद्र सिंह 38 साल का है, ये खुद गरफंदिया गांव का ही रहने वाला है। जो है पुलिस ने अभी जिस कांग्रेस नेता अभिषेक द्विवेदी को जो पुलिस ने हिरासत में लिया है उसके नजदीक इनका घर है। पुलिस का भी ऐसा कहना है, जो बात तथ्य सामने आए हैं, कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद अभिषेक द्विवेदी ने दोबारा इस युवक को जितेंद्र सिंह जिसकी मौत हुई उसको बुलाया था। उसके बाद कनपट्टी में इसके गोली लगी हुई है। पुलिस ने एक तथ्य जिस चीज से खुलासा किया हुआ यह है कि जो जिस बंदूक से गोली चली है वह गैर लाइसेंसी था, उसका लाइसेंस नहीं था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है मेडिकल कॉलेज पे और जो संदिग्ध है जिसके घर के सामने या जिस कार्यक्रम स्थल पर शव मिला है जितेंद्र सिंह का, तो अभिषेक द्विवेदी को जो जनपद सदस्य है कांग्रेस नेता है उनको पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है और वहीं जो अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। आशीष, सौरभ, सीधी सी बात है, यहाँ पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है साफ इशारा करता है इसमें कोई साजिश हो सकती है। हालांकि पुलिस जब तक इस पूरे मामले में कोई स्पष्टीकरण न दे कुछ कहवाना भी जल्दबाजी होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और खरगोन में 10वीं की परीक्षा में नकल को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया। नकल कराने वाले 22 शिक्षकों पर गाज गिरी है। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया। वहीं 5 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके आदेश सहायक आयुक्त ने जारी किए हैं और 7 मार्च को 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था। इस दौरान नकल की गई और नकल कराने के पीछे 22 शिक्षकों पर आरोप है और इन पर कार्रवाई की गई। केंद्र अध्यक्ष और केंद्र सहायक अध्यक्ष भी निलंबित कर दिए गए हैं। 5 संविदा शिक्षकों पर एक्शन लिया गया है और कुल मिलाकर 22 लोगों का पूरा ये गिरोह जो कि नकल कराने का काम कर रहा था। 7 तारीख को एग्जाम में नकल करवाई गई थी 10वीं के छात्र छात्राओं को और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 22 लोग जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें से संविदा और केंद्र अध्यक्ष ये सभी शामिल हैं और 5 संविदा शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है, जबकि 22 लोगों का ये पूरा गिरोह नकल कराने का काम करा रहा था। और सतना के महादेवा इलाके के वार्ड नंबर 30 में एक तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ चहलकदमी करते हुए। दरअसल इलाके में तेंदुआ दिखाई देने के बाद वार्ड के लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल इसमें जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, तेंदुआ वहां से चहलकदमी करता हुआ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों में तेंदुए को लेकर काफी खौफ है और खौफ इस कदर कि शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अभी यही सबसे मुफीद कदम है। हालांकि इसके बारे में प्रशासन क्या कदम उठाएगा ये भी एक देखने का विषय रहेगा, क्योंकि शाम के वक्त रात के वक्त ही तेंदुआ यहाँ पर टहलता हुआ दिखाई दिया था और तेंदुए का इस तरह से शहर में घूमना लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ये देखिए जो लाल घेरे में तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पेंड्रा और धमतरी में हाथी का आतंक देखने को मिला। दरअसल पेंड्रा के मरवाही में 2 दंतैल हाथियों की होने की जानकारी मिली। दंतैल हाथी 2 दिन से इलाके में डेरा डाले हुए हैं और दोनों हाथी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुम्हारी गांव में दंतैल हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत है और वन विभाग हाथियों को भगाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो धमतरी के केरो गांव फॉरेस्ट रेंज में छुही में हाथियों के दल पहुंचने से वन विभाग अलर्ट हो गया है और वन विभाग की टीम आसपास के गांव में मुनादी करवा रही है। वन विभाग ने लोगों को जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील की है। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं, जहां हाथियों के आ जाने से लोगों में दहशत है, क्योंकि हाल ही में कुछ घटनाएं देखने को भी मिली थी जिसमें हाथियों के कुचले जाने की वजह से लोगों की मौत हुई है। और पेंड्रा और धमतरी से 2 तस्वीरें। और मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो ये अपना मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं 10 मार्च से प्रदेश में गर्मी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और इसके पहले 3 मार्च से प्रदेश में मौसम बदला था। भोपाल समेत धार, आगर, खरगोन, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल, राजगढ़ में तेज बारिश हुई और ओलावृष्टि और आंधी चली। आकाशीय बिजली गिरी और इसके बाद लगातार मौसम बदल रहा है और आकाशीय बिजली गिरने से हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके उन्हें हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिया है। साथ ही आज भी पौधारोपण के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तब भी उन्होंने इस बात को दोहराया और कहा कि पूरी तत्परता के साथ किसानों के साथ सरकार खड़ी है। और श्योपुर में बारिश और ओलावृष्टि से किसान अब संकट में है। विजयपुर इलाके में खेत में खड़ी सरसों, चना और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को यह चिंता है कि अगर फिर बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई तो फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड इलाके के मढ़ा, उपचा और बेनीपुरा समेत दर्जन भर से ज्यादा गांव में ओलावृष्टि हुई है। इसकी वजह से खेत में खड़ी गेहूं की फसल खेत में ही बिछ गई और सरसों और चने की फसल पककर कटने के लिए तैयार है, जो ओला और बारिश से बर्बादी की कगार पर है।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते दिनों जो ओलावृष्टि कई जिलों में हुई उसके सर्वे का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही किसानों की मदद की जाएगी। ओलावृष्टि के कारण, असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल इस सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे, बैठक भी ले ली थी, कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी। अब सभी जिलों में जहां नुकसान है और जिलों में भी जिन क्षेत्र में नुकसान है वहां सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूं, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूं, सरकार साथ है। सर्वे के बाद RVC 64 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मित्रों, कमलनाथ जी से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं, झूठ के सहारे कमलनाथ मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का बुधवार रात करीब 1:30 पर दिल्ली में निधन हो गया। वे 66 साल के थे। सतीश कौशिक के भतीजे निशांत कौशिक ने बताया कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। वे दिल्ली में एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए गए थे, जहां रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनका शव दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में रखा हुआ है। यहां पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली से मुंबई ले जाया जाएगा और करीब 3 बजे से 6 बजे के बीच वर्सोवा में शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किए जाने की जानकारी मिल रही है। और सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर जगदलपुर में परेड का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आजादी के 75वें महोत्सव पर सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर्स दिल्ली के इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ तक 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में तय करेगी। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी, जल्द लौटते हैं।